चलिए जी, हम बात कर रहे थे एक्सॉन की। एक्सॉन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो माइलिन शीट है। माइलिन शीट या ये प्रोटेक्शन इस चीज को इंश्योर करती है कि मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट हो, आगे तक जाए और मैसेज की कोई लीकेज वगैरह ना हो। क्योंकि मैसेज इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में जाता है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे मैं इस सारी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। ये मैसेज इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जंप करता चला जाता है। ये जो आपको माइलिन शीट के दरमियान गैप्स नजर आ रहे हैं, इनको कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। कहा यह जाता है इन गैप्स के प्रेजेंट होने की वजह से चार्ज एक जगह से दूसरे नोड पे जंप करता है, दूसरे से तीसरे नोड पे जंप करता है, बजाय इसके कि पूरे एक्सॉन में से उसे गुजरना पड़े। इन नोड्स पे जंप करने से मैसेज ज्यादा तेजी से कम्युनिकेट होता है और आगे तक जाता है। अब जब एक्सॉन एंड होता है तो एक्सॉन के एंड पे आते हैं टर्मिनल बटन्स। ये आपको दोबारा से कुछ ब्रांचेस सी नजर आ रही हैं। ये ब्रांचेस टर्मिनल बटन्स हैं। ये टर्मिनल बटन्स की एक केमिकल रिलीज करते हैं जिससे मैसेज आगे केमिकल फॉर्म में मतलब बेसिकली कम्युनिकेट होता है। आगे जाके मैं वो भी आपको बताती हूँ। एक क्विक ओवरव्यू। डेंड्राइट्स है, ट्री लाइक ब्रांचेस। डेंड्राइट्स का काम मैसेज को रिसीव करना है। मैसेज को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी रिसीव किया जा रहा होता है और मैसेज को बाजुकात दूसरे न्यूरॉन्स से भी रिसीव किया जा रहा होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ भी अटैच्ड होते हैं। तो बेसिकली डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करेगा। जो मैसेज डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे उसको भेजेंगे सेल बॉडी तक। सेल बॉडी, ये जो सर्कुलर सी एक शेप आपको नजर आ रही है, सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस है। सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं। सोमा ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है बॉडी। सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस है जो इस पूरे न्यूरॉन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर सके। डेंड्राइट से मैसेज आया सेल बॉडी तक। सेल बॉडी से ये मैसेज जाता है एक्सॉन तक। आप ये सेल बॉडी के साथ अब एक थिन सी ट्यूब और फाइबर अटैच है, इसको कहा जाता है एक्सॉन। एक्सॉन इस मैसेज को रिसीव करता है। मैसेज एक्सॉन में मैसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक कवरिंग नजर आएगी जिसको माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट डिफरेंट जगहों पे छोटे छोटे गैप्स के साथ नजर आ रही है। इन गैप्स को नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है और पर्पस ये होता है कि मैसेज तेजी से कम्युनिकेट हो, इसलिए ये गैप्स या ये नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। और माइलिन शीट प्रोटेक्ट करती है ताकि मैसेज डिसरप्ट ना हो। इलेक्ट्रिकल चार्ज की फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होता है। एक्सॉन के एंड पे अगेन आपको टर्मिनल बट एक ब्रांचेस दोबारा से नजर आएंगी और ब्रांचेस के एंड पे छोटे छोटे से सर्कुलर सी एक बटन्स से नजर आएंगे। इन्हें कहा जाता है टर्मिनल बटन्स। इनके अंदर एक केमिकल होता है जो बाद में रिलीज होता है और मैसेज आगे जाता है। अच्छा, ये आपको ये जो सारा मैंने अभी कवर किया है, आपको इसकी डिटेल इवन इन स्लाइड्स में मिल जाएंगी। एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये आपको इन सारे पार्ट्स की कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे अच्छा, अब आप ये देखो टर्मिनल बटन्स, ये सारा अभी तक हमने डिस्कस किया है। टर्मिनल बटन्स के आगे मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि किस तरह से मैसेज आगे ट्रांसफर होता है, क्योंकि न्यूरॉन ही लिंक्ड है जो मैसेज को आगे पीछे भेज रहे हैं। पहले ये मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूरॉन्स दो तरह की होती हैं। टाइप्स देखना बहुत जरूरी है न्यूरॉन्स की, कि न्यूरॉन्स होती कितनी टाइप्स की हैं। दो तरह की न्यूरॉन्स होती हैं। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी से याद रखना सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड है। एक होती है मोटर न्यूरॉन्स, मूवमेंट से याद रखना। मोटर का मतलब होता है बेसिकली मूवमेंट से रिलेट कर रहा होता है। मूवमेंट आपके मसल्स वगैरह, इसका मतलब है इन्वॉल्व है, क्योंकि मूवमेंट की बात हो रही है। सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी ये अब टाइप्स हैं कि आपके ये जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है इसमें किस तरह की न्यूरॉन्स है। दो मेजर टाइप्स है न्यूरॉन्स की। एक है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। सेंसरी, सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करना इनका काम है। अब इनका काम क्या है? विजन रिलेटेड मैसेज रिसीव करना। कुछ देखोगे आप तो मैसेज जाएगा थ्रू सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स ब्रेन तक।
आप मेरी आवाज सुन रहे हो, अगेन मैसेज रिसीव करी है एफरेंट न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। आप इस वक्त कुछ खा रहे हो, जो टेस्ट आपको आ रहा है, अगेन वो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव करी है, या कुछ टच आप रिसीव करते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सेंसेस के थ्रू कम्युनिकेट होती है, उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करते हैं वो होते हैं जी सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करके भेजती हैं ब्रेन तक। ब्रेन तक मैसेज जाएगा तो वापस मैसेज फिर ट्रांसफर होगा। ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सेंसेस से मैसेज रिसीव किया, मैसेज को भेज दिया आगे ब्रेन तक। अब ब्रेन वापस मैसेज जिस रूट से आएगा वो है जी मोटर या इफरेंट न्यूरॉन्स। अब ब्रेन उस मैसेज को कंप्रीहेंड करने के बाद आपके मसल्स तक या आपके बॉडी के किसी और पार्ट तक मैसेज भेजेगा ताकि कोई फंक्शन परफॉर्म किया जा सके। जैसे एक एग्जांपल आपको ये मैं बताती हूँ, जरा इस पिक्चर को देखें, पिक्चर एक्सप्लेन करती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। सबसे पहले ये रिसेप्टर्स देखें स्किन के, ये आपको रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है, ठीक है, रिसेप्टर्स इन स्किन। ये आपको इसके अंदर एक न्यूरॉन बनी हुई नजर आ रही है, जहां पे मैं इसको कर्सर मूव करी हूँ, ये आप ऐसे समझो जैसे आपका हाथ है। स्किन का कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, टच किसी भी जगह पे आप अपने बाजू पे भी फील कर सकते हो, कहीं और भी फील कर सकते हो, ये हाथ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने हाथ लगाया किसी गर्म चीज पे, बर्निंग सेंसेशन हुई, ये आपको, ये जहां पे मैं इस वक्त कर्सर मूव कर रही हूँ, ये है जी एफरेंट न्यूरॉन। आपके हाथ से ये मैसेज लेके जाएगी ये आपके इंटर न्यूरॉन तक। स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है बेसिकली, ये जो आपको एक पिक्चर सी नजर आ रही है ना, ये लाइट येलो, पेल येलो से लाइट ब्राउनिश कलर में आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये सारा दिस इज बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का टॉप फॉर्म आपको दिखाई गई। एफरेंट न्यूरॉन जाके लिंक करेगी इंटर न्यूरॉन के साथ। इंटर न्यूरॉन दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करती है। किन दो न्यूरॉन्स को? एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स को, यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान एक और तरह की न्यूरॉन होती है, थर्ड टाइप, जिसको कहा जाता है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो न्यूरॉन्स के दरमियान में आने वाली न्यूरॉन को कहते हैं इंटर न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन जाएगी इंटर न्यूरॉन के साथ, इंटर न्यूरॉन इस मैसेज को रिसीव करेगी। इंटर न्यूरॉन का काम सिर्फ ये है एफरेंट से रिसीव करके आगे भेज दिया जाए, दो के दरमियान ब्रिज का काम कर रही है। इंटर न्यूरॉन ने मैसेज रिसीव किया, इंटर न्यूरॉन से यानी गर्म चीज को हाथ लगाया, मैसेज फौरी तौर पे क्विकली विद इन सेकेंड्स आपकी इंटर न्यूरॉन तक गया। आपने क्योंकि आप जलन फील की, बर्निंग सेंसेशन फील की, अब इंटर न्यूरॉन से मैसेज इफरेंट न्यूरॉन, वापस ब्रेन आपका फौरी तौर पे क्विकली आपके हाथ को दोबारा मैसेज भेजेगा। हाथ इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू वो मैसेज बॉडी तक दोबारा आएगा। आपको क्या मैसेज मिलेगा? मसल वॉलंटरी मूवमेंट, आप हाथ की मूवमेंट आपके कंट्रोल में, आप एकदम से क्विकली अपना हाथ पीछे खींच लो। स्किन के थ्रू आपने हाथ जहां पे रखा वहां से मैसेज जनरेट हुआ, इंटर न्यूरॉन तक पहुंचा, इंटर न्यूरॉन ने मैसेज दोबारा से बॉडी के पार्ट तक भेजा, आपके हाथ को भेजा, वॉलंटरी मूवमेंट हुई और एकदम से आपने हाथ पीछे कर लिया। हमेशा कम्युनिकेशन ऐसे ही होती है, एक जगह से, जहां एक जगह से इनिशिएट करेगी, जहां से इनिशिएट करेगी। इस वक्त क्या हो रहा है, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, ये आवाज आप एफरेंट न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स ये आवाज रिसीव कर रहे हैं। आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स आपको ये आवाज को लेके जा रही है, इस आवाज को इंटर न्यूरॉन्स तक, और इंटर न्यूरॉन्स आपको फर्दर आपके इफरेंट न्यूरॉन्स तक मैसेज भेज रही है कि करना क्या है। आप में से माइट भी कोई पर्सन लिख रहा हो कोई चीज, या एक पर्सन कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा हो, सोच रहा हो,
इफरेंट, किसी भी मसल तक मैसेज जा सकता है, किसी भी बॉडी के ऑर्गन तक मैसेज जा सकता है, किसी भी पार्ट तक जो मैसेज कम्युनिकेट होता है। मैंने आपको हाथ जलने की एग्जांपल इसलिए दी थी कि एकदम से वॉलंटरी मूवमेंट, ये अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हो लेकिन आप कोई अपेरेंटली एक्शन जो भी परफॉर्म करे वो मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को अवॉइड किया। मैंने आपको हाथ जलने की एग्जाम्पल इसलिए दी कि आप फौरी तौर पे मसल मूवमेंट करते हो और हाथ खींच लेते हो। इस तरह से ये वर्किंग करती है न्यूरॉन्स आपस में लिंक करने के बाद। इफरेंट से मैसेज जाएगा इंटरन्यूरॉन से मैसेज जाएगा इफरेंट न्यूरॉन्स। मोटर मूवमेंट से है, सेंसरी सेंस ऑर्गन से है। ये देखें जी, ये अब आपको क्लियर करने के लिए, ये एक न्यूरॉन है जिसके सिर्फ आपको टिप नजर आ रही है, टर्मिनल बटन्स नजर आ रहे हैं। ये पूरी एक न्यूरॉन आपको दिखाई गई है। इस पूरी न्यूरॉन के एंड पे दोबारा से आपको कुछ शाखें सी डेंड्राइट से नजर आ रहे हैं। ये एक्सॉन के टर्मिनल बटन्स दिखाए गए हैं। इन टर्मिनल बटन्स से इस पे मैं फोकस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक दफा आपको दिखा दूं कि लिंक्ड कैसे है, अदरवाइज ये कंफ्यूजन रहती है। इन टर्मिनल बटन से केमिकल रिलीज होता है। ये जो आपको येलो सी फॉर्म में नजर आ रहा है ये केमिकल है। ये केमिकल जाके अगले डेंड्राइट्स, ये जो अगली शाखें सी नजर आ रही हैं, इनके साथ अटैच होगा। ये जो गैप नजर आ रहा है यहाँ पे ये केमिकल रिलीज होगा। इस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। छोड़ दो आप टर्मिनोलॉजीज पे, यहाँ पे छोड़ दो। आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज बताने से ज्यादा जितनी टर्मिनोलॉजीज बतानी थी मैंने आपको बता दी है। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने 2 स्लाइड्स ऐड की थी। ये जहां पे एक्सॉन है, एक्सॉन के एंड पे एक गैप है। 2 न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होता है, साइनेप्स गैप, इस गैप के दरमियान एक केमिकल रिलीज होता है। ये येलो सब्सटेंस जो आपको नजर आ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर इस केमिकल को कहते हैं। ये केमिकल बेसिकली 2 न्यूरॉन्स के दरमियान मैसेज को ट्रांसफर करवाता है। ये केमिकल बाइंड होता है अगली न्यूरॉन के साथ जाके डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, और मैसेज आगे कम्युनिकेट होता चला जाता है। ये देखें जी, ये आप डिफरेंट, ये एक न्यूरॉन आपको पूरी दिखाई गई है। ये आपको ब्राउनिश कलर के जो नजर आ रहे हैं ये टर्मिनल बटन्स हैं। ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही हैं ये अब नेक्स्ट, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट्स हैं। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है और कम्युनिकेशन होता चला जाता है। एक न्यूरॉन से आपको ये डायरेक्शन भी दिखाई जा रही है। जिस न्यूरॉन से मैसेज जा रहा होता है, एक न्यूरॉन उसको रिसीव कर रही होती है, और एक जाल सा फैला हुआ है आपके नर्वस सिस्टम, ब्रेन में और आपकी बॉडी, बेसिकली आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स का एक जाल फैला हुआ है जो कि कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा है। और आपकी बॉडी में नर्व्स हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में लिंक्ड हैं और कम्युनिकेशन हो रही है। न्यूरॉन के बाद आप आओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अब बेसिकली हमने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया है। इससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख रहे थे, क्योंकि नर्वस सिस्टम को जो चीज कंट्रोल करी है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स रिलेट करती हैं तो मैसेज कम्युनिकेट होता है, और नर्वस सिस्टम वो चैनल है जो कि बेसिकली सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही हम अपना मेन फोकस रखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको साइड पे नजर भी आ रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक चीज यहीं पे बता दूं, आपका ब्रेन भी प्रोटेक्टेड होता है ताकि डैमेज ना हो स्कल के थ्रू। आपका स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हो, जो आपको हार्ड कवरिंग फील होती है बेसिकली। इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये जो रीढ़ की हड्डी है ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मटेरियल है, और इस रीढ़ की हड्डी के अंदर बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड है। आगे जाके मैं आपको दिखा भी दूंगी। रीढ़ की हड्डी बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है इस स्पाइनल कॉर्ड को, ताकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना हो। तो बेसिकली ब्रेन भी प्रोटेक्टेड है, स्कल है ब्रेन के गिर्द, स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड है
स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द एक वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी है जो कि उसको प्रोटेक्ट किए हुए है। अब आप आओ जरा ब्रेन पे। ब्रेन का जो एवरेज ब्रेन का जो वेट होता है वो 1.3 to 1.4 kg होता है। ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड, ये जहां पे आपको इस वक्त मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ब्रेन के बिल्कुल एंड से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, ब्रेन के स्टेम से बिल्कुल एंड से। ब्रेन रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड लाइन, it connects with the rest of the nervous system by means of spinal cord। सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि जो ब्रेन है ये बाकी सारे नर्वस सिस्टम के साथ यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ या रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को लिंक कर रहा है बॉडी की डिफरेंट नर्व्स के साथ या ब्रेन को लिंक कर रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगा ब्रेन की बेस से, आपको यहां से नजर आ रहा है ब्रेन की बेस से, और आपकी वेस्ट लेवल तक आपको आपकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड फील होगा। वेस्ट लेवल तक आपको ये रन करता हुआ नजर आएगा। ये ट्यूब आपके वेस्ट लेवल तक जाएगी, ब्रेन की स्टेम से स्टार्ट होगी। अब जरा स्ट्रक्चर को देखें, मेन पार्ट्स बता देती हूँ, दोबारा स्ट्रक्चर पे आती हूँ, फिर पिक्चर दिखाती हूँ। 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ब्रेन को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेक करती हूँ इस स्ट्रक्चर को, जरा सारी पिक्चर्स के थ्रू क्लियर करती हूँ पहले आपको इसको। ये देखें जी, एक पार्ट्स के साथ फोर ब्रेन पहला पार्ट, ये जो टॉप का एक, ये जिस तरह बिल्कुल आपको वॉलनट या अखरोट जिस तरह से नजर आता है ना, ये बिल्कुल उस तरह से होता है ह्यूमन ब्रेन। बेस्ट एग्जांपल है वॉलनट की, वो आपके ब्रेन की तरह का होता है। कभी गौर से देखिएगा, आपको बहुत सारा कुछ इसी तरह की एक कवरिंग नजर आएगी वॉलनट के ऊपर, वो इसी तरह ये बेसिकली ह्यूमन ब्रेन से रिजेंबल कर रही होती है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। मैं लिम्बिक सिस्टम को भी कवर करूंगी, 4 पार्ट्स को मैं कवर करने जा रही हूँ। सबसे पहले ये एक ट्विस्टेड सा एक कवरिंग आपको नजर आ रही है जिसपे मैं इस वक्त कर्सर मूव कर रही हूँ, या अगर आप इस पिक्चर में देखो, ये जो लाइट येलो में आपको सारी कवरिंग नजर आ रही है, इसको आप कहते हो सेरिब्रम। सेरिब्रम, ये येलो कवरिंग, दिस इज सेरिब्रम, पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। देन आपके पास आता है थैलेमस। ये रेड कलर का ये जो पार्ट जहां पे मेरा इस वक्त कर्सर है, दिस इज थैलेमस। थैलेमस के आगे एक छोटा सा आपको फर्दर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है, इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा लिंक्ड सा होता है, बिल्कुल बनी साइड पे करके एक छोटा सा थैलेमस का स्ट्रक्चर होता है, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये जो रेड में आपको ये जगह नजर आ रही है, दिस इज थैलेमस एंड दिस इज हाइपोथैलेमस। अच्छा, इसके अलावा अब आप जरा आओ, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रम के ऊपर होता है, उसकी कवरिंग को कहते हैं, सेरिब्रम के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मेरूनिश कलर में मिड ब्रेन नजर आएगा। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? दोनों तरह के ब्रेन्स को आपस में कनेक्ट करना। फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जो ब्रेन का निचला हिस्सा है हाइंड ब्रेन, उसको कनेक्ट करना मिड ब्रेन का काम होता है। मिड में आता है, आप ब्रिज का काम करता है, मिड में आता है। ये मेरूनिश कलर में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन, ब्रेन के नीचे वाले हिस्से के साथ। ब्रिज, जस्ट लाइक अ ब्रिज। हाइंड ब्रेन, ब्रेन का नीचे वाला पार्ट, इसमें क्या क्या आता है? इसमें सबसे पहले आता है ये जो आपको एक छोटा सा ट्विस्टेड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ब्लूइश कलर में, ग्रेइश कलर में, सेरिबेलम। सेरिबेलम। देन आपको ये पर्पल कलर में एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पोम्स। देन आपको ये एक स्टेम सी स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा है एक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, यहाँ पे देख लें बेशक,
ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम साइड पे करके एक पार्ट अटैच होता है। ये जो उभरा हुआ पार्ट आपको नजर आ रहा है ये पोन्स है, जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है। पोन्स के नीचे आपको मेडुला ओब्लोंगेटा नजर आ रहा है, और जहां पे ये ब्रेन की पिक्चर खत्म हो रही है इसके नीचे से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, येलो में नजर आ रहा है। रेड कलर के दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ मिड ब्रेन दूसरी पिक्चर में क्लियर है। हर डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रेन का व्यू उठा रहे हो, इसलिए यहाँ पे मिड ब्रेन क्लियर नहीं है, इसलिए दो डिफरेंट पिक्चर्स यूज की गई हैं। ये मिड ब्रेन, सेकेंड टाइप ऑफ ब्रेन। हाइंड ब्रेन, ब्रेन का निचले वाला पार्ट, निचले वाले पार्ट में सेरिबेलम आ जाता है। ये लीफ लाइक सा कॉन्व्यूलेटेड ट्विस्टेड सा स्ट्रक्चर सेरिबेलम। पूंस, ये उभरा हुआ पार्ट, इसके नीचे ये जो एक रूट सी स्टार्ट हो रही है, दिस इज मेडुला ओब्लोंगेटा। जब आप मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कंबाइन कर देते हैं तो इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम यानी दो पार्ट्स को आप इकट्ठा लेके चलोगे। मैं मिड ब्रेन को एंड हाइंड ब्रेन को कंबाइन कर दूंगी तो इसको कहा जाएगा ब्रेन स्टेम।